धार जिले के ग्राम मोटावत में कक्षा 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा कि छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा में मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे परिजनों के साथ स्कूल बुलाया था। धार के ग्राम मोटावत में कक्षा 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। छात्र नारायण धार पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था और प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्र नारायण मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र का मोबाइल बरामद किया था और उसके अगले दिन परिजनों के साथ स्कूल आने का कहा गया था। साथ ही पूरे मामले की सूचना स्कूल प्रबंधन ने फोन पर परिजनों को दे दी थी, लेकिन छात्र नारायण ने घर जाकर फांसी लगाकर जान दे दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका पीएम किया। वहीं पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन ने बताया कि छात्र प्री बोर्ड परीक्षा में मोबाइल से नकल करते पाया गया था, जिसकी सूचना परिजनों को दे दी गई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बच्चे कल स्कूल गया था, एग्जाम चल रही थी बच्चे की, तो मोबाइल रख लिया गया था स्कूल में। तो उन्होंने सूचना भी दी थी घर पे, और इसने घर पे आके किसी को बताया नहीं, कमरे में सुसाइड कर लिया। क्या नकल करते पकड़ा गया? हाँ, नकल करते हुए पकड़ाया था। स्कूल से सूचना मिली थी, घर पे फोन आया था कि आपका बच्चे ने नकल करते हुए पकड़ाया है, और मोबाइल हमने हमारे पास रखा हुआ है। क्या नाम था बच्चे का? नारायण। असल में क्या प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है 10वीं की क्लास की, जिसका वो छात्र था। और कल परीक्षा मैथ्स का मैथ्स के विषय की परीक्षा थी, जिसमें वो मोबाइल का उपयोग करते हुए पाया गया। मोबाइल का उपयोग करते हुए पाएगा। मोबाइल जो भी टीचर इंचार्ज थे ड्यूटी पर, तो उन्होंने जमा कर लिया। जमा करके उन्होंने ऑफिस में उसको जमा कर दिया। उसके बाद में तुरंत उसको दूसरी कॉपी दी गई, नई कॉपी दी गई, जिसमें वो अपना दोबारा से उसने टेस्ट दिया। संपूर्ण टेस्ट देने के पश्चात में वो बच्चा नीचे ऑफिस में आया, उसको समझाइश दी गई, जिसमें मैं थे, हमारे एडमिन साहब थे, हमारे मैनेजमेंट के लोग थे, जिन्होंने बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझा के उससे उनके परिजनों से ही बात हुई, उनके बड़े भाई से बात हुई, जो इसी स्कूल का छात्र था और वो यहाँ से पढ़ के निकला है। उनसे बात करने के पश्चात में वो बच्चे को बहुत ही आराम से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो यहाँ पर गया। बहुत अच्छे से उसको समझा के भेजा हमने। बोला ठीक है सर, मैं कल भैया को लेके आऊँगा और मोबाइल लेके जाऊँगा, क्योंकि ये नियम है स्कूल के, अगर मोबाइल ला रहे तो पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है स्कूल में। और फिर उसके पश्चात में बच्चा चला गया। चलने के बाद रात को 9 बजे मेरे पास में फिर ये खबर है कि इस तरह की कोई घटना हो गई है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। रात भर मतलब हम लोग सो ही नहीं पाए, मतलब कल से शाम से भोजन तक नहीं कराया, ये हालत है। और सवेरे से हम लोग उस चिंता में थे कि भाई अब क्या है, कुछ मिला। और उनके हमारी पूरी संवेदना है उस बच्चे के साथ, उनके परिवार वालों के साथ में, और सभी मिलने जुलने वालों के साथ में, कि भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी बच्चों को भी यही राय दूंगा कि ऐसी भी कभी भी जल्दबाजी में आकर, कभी भी इतने स्ट्रेस में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं। हम लोग उसके लिए बैठे हैं, हम लोग निरंतर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, उनको बताते हैं कि बेटा कुछ भी होता है मैं आके बताएं। यहाँ पर भी नहीं, बाजार में भी अगर आपके साथ में कोई घटना होती है, उसको तुरंत आके बताएं कि सर हमारे साथ में इस तरह की घटना हुई है, जिससे कि हम एक उचित निर्णय ले सकें। अस्पताल में जो छात्र है मृतक, उसके परिजन उसको लेकर आए थे, जिसमें प्रथम दृष्टया हैंगिंग के कारण उसकी मौत होना पाई गई थी। और अस्पताल की सूचना पर थाना नौगांव में उस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आज सुबह पोस्टमार्टम छात्र का कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ जो परिजन से हुई है और जो अन्य जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें यह पता चला है कि छात्र कक्षा 10वीं का छात्र था, और कल स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल का उपयोग करते हुए वो पाया गया था। उस संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा जो कार्रवाई है वो की गई थी, और परिजन का कहना है कि संभवतः इसी कारण उसने आत्महत्या की है। नहीं, देखिए अभी ये सब जांच का विषय है। अभी सिर्फ पोस्टमार्टम हुआ है और जांच प्रारंभ की गई है मर्ग में। कल जो भी घटनाक्रम सुबह से लेके घटना कारित होने तक जो भी घटनाक्रम है, उसको सभी को संदर्भ में लेकर वैधानिक जो भी जांच है वो की जाएगी, और उसमें जो भी तथ्य